सुबह के 5 बजे थे। गांव के बाहर सूरज की पहली किरण धान के खेतों पर गिर रही थी। ओस की नमी अब भी मिट्टी पर ठहरी थी। रघुनाथ, एक गरीब किसान, 50 साल का, झुर्रियों से भरा चेहरा, फटे कुर्ते में अपने खेतों में हल चला रहा था। उसकी पत्नी सावित्री मिट्टी के ठेले तोड़ रही थी। पीछे उनका बेटा सोनू पानी की बाल्टी लिए खड़ा था। रघुनाथ ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, सोनू जल्दी पानी दे बेटा, ये आखिरी टुकड़ा बचा है। सोनू बोला, बाबा इस बार फसल अच्छी होगी ना? रघुनाथ मुस्कुराया, होगी बेटा, बस भगवान का नाम ले। लेकिन किस्मत शायद कुछ और लिख चुकी थी। दोपहर होते होते खेत के रास्ते पर 3 जीपें धूल उड़ाती हुई आई। उनसे उतरे 2 पुलिस वाले और एक सफ़ेद कपड़ों में आदमी, थाने का इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। उसने ऊंची आवाज़ में पुकारा, ओए रघुनाथ, यह ज़मीन अब सरकार की है, यहाँ से हट जा। रघुनाथ चौंक गया, सरकार की? ये तो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है साहब, टैक्स भी देता हूँ हर साल। विक्रम हंस पड़ा, अब कागज़ नए हैं, कलेक्टर के आदेश से ये ज़मीन सड़क के विस्तार के लिए ली गई है। सावित्री डरते हुए बोली, पर साहब हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला। विक्रम ने एक झटके से उसका हाथ झटक दिया। अरे अरे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, निकलो यहाँ से। रघुनाथ गुस्से में बोला, हम नहीं जाएंगे जब तक कलेक्टर खुद नहीं कहेगा। विक्रम ने इशारा किया, ठीक है, फिर सबक सिखाते हैं। दोनों कांस्टेबलों ने रघुनाथ को पकड़ लिया और लाठियों से पीटने लगे। सोनू चीख पड़ा, बाबा। सावित्री दौड़ी, मगर उसे भी धक्का देकर गिरा दिया गया। रघुनाथ के सिर से खून बह निकला। उसने दर्द में कहा, साहब ये ज़मीन मेरी माँ की है, आप छीन नहीं सकते। विक्रम ने ठंडी आवाज़ में कहा, जो ताकतवर है वही मालिक है। चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई सामने नहीं आया। गांव वालों ने सिर झुका लिया। पुलिस से भिड़ना भला कौन चाहेगा? तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बस करो इंस्पेक्टर साहब। सबकी नज़रें घूम गई। एक काली एसयूवी से उतरी एसपी आराध्य मिश्रा। चेहरे पर सख्त नज़रिया, आंखों में गुस्सा और चाल में आत्मविश्वास। क्या हो रहा है यहाँ? उसने तेज आवाज़ में पूछा। विक्रम ने संभलने की कोशिश की, मैडम ये अवैध कब्जा कर रहा था, सरकार की ज़मीन है। आराध्या ने रघुनाथ की ओर देखा। उसका सिर लहूलुहान था, कपड़े मिट्टी में सने हुए। कागज़ है तुम्हारे पास? उन्होंने विक्रम से पूछा। जी मैडम, बस आदेश वर्बल था। मौखिक? आराध्या की आवाज़ गूंज उठी, मौखिक आदेश पर तुम एक बुजुर्ग किसान को मारते हो? यही कानून है तुम्हारा? विक्रम चुप रहा। आराध्या ने कांस्टेबलों की ओर देखा, इनके हथियार लो और इन्हें हिरासत में लो। कांस्टेबल सकपका गए, लेकिन एसपी की आवाज़ में ऐसा आदेश था कि किसी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने रुमाल से रघुनाथ का खून पोंछा और बोली, चिंता मत करो, अब तुम्हारे खेत को कोई नहीं छुएगा। अगले दिन सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, एसपी आराध्या ने गरीब किसान को बचाया, भ्रष्ट इंस्पेक्टर गिरफ्तार। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। थाने के बाहर कुछ लोग नारे लगाने लगे, एसपी आराध्या मुर्दाबाद, इंस्पेक्टर विक्रम निर्दोष है। आराध्या के ऑफिस में उनके जूनियर बोले, मैडम ऊपर से दबाव है, एमएलए साहब विक्रम के रिश्तेदार हैं, केस वापस लेने को कह रहे हैं। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, जो गलत है वो गलत है, कानून एमएलए का नहीं जनता का है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। शाम को आराध्या खुद रघुनाथ के गांव पहुंची। वहां बच्चे खेतों में खेल रहे थे, महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। रघुनाथ अपने घर पर बैठा था, सिर पर पट्टी बंधी हुई। उसे देखते ही वो खड़ा हो गया। मैडम आपने हमारी लाज रख ली। आराध्या बोली, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज निभाया है रघुनाथ जी, अब बताइए कागज़ कहाँ हैं आपके? रघुनाथ ने पुरानी फाइल निकाली, जिसमें उसकी ज़मीन के असली दस्तावेज थे, धूल से सनी मगर असली मोहर से प्रमाणित। आराध्या ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, कल कोर्ट में पेश होंगे हम, अब ये ज़मीन कोई नहीं ले सकता आपसे। अगले दिन कोर्ट में माहौल गर्म था। विक्रम सिंह के वकील ने कहा, मैडम एसपी ने बिना सबूत गिरफ्तारी की, यह पुलिस के नियमों का उल्लंघन है। आराध्या ने खड़ी होकर जवाब दिया, अगर सबूत चाहिए तो यहाँ देखिए। उन्होंने पास की दुकान के सीसीटीवी फुटेज, जिसमें विक्रम और उसके कांस्टेबल रघुनाथ को पीटते हुए दिख रहे थे,
कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम को निलंबित किया जाए, किसान की ज़मीन सुरक्षित रखी जाए, साथ ही घायल किसान को मुआवजा दिया जाए। रघुनाथ की आंखों में आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, भगवान अब आप जैसी एक बेटी भेजे। आराध्या मुस्कुराई। न्याय भगवान से शुरू होता है रघुनाथ जी। और कुछ हफ्तों बाद वही खेत फिर से हरे हो गए। सोनू के पैरों में कीचड़ थी मगर चेहरे पर हंसी। सावित्री ने आसमान की ओर देखा और बोली, देखो रघु, भगवान ने हमारी सुन ली। रघुनाथ ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। हाँ सावित्री, इस मिट्टी में अब डर नहीं, भरोसा है। उसी शाम आराध्या फिर गांव पहुंची। लोगों ने फूलों से स्वागत किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, मैडम, आपने पुलिस की वर्दी को इज्जत दी है। आराध्या ने कहा, ये वर्दी तभी इज्जत पाती है जब ये जनता के लिए झुके, ना कि सत्ता के आगे। कुछ महीनों बाद सरकार ने उस गांव में किसान सहायता केंद्र खोला, जहां गरीब किसानों को कानूनी मदद, फसल बीमा की जानकारी दी जाने लगी और उसका नाम रखा गया आराध्या मिश्रा न्याय केंद्र। रघुनाथ रोज सुबह वहां आता और सबको बताता, जब तक सिस्टम में आराध्या जैसी बेटियां हैं, किसान अकेला नहीं है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन डाक से आराध्या के नाम एक पत्र आया और वो पत्र भेजने वाला था विक्रम सिंह। पत्र में लिखा था, मैडम, जेल के अंदर मैंने हर दिन सोचा मैंने क्या खोया। आपने मुझे सिर्फ सजा नहीं दी, इंसानियत सिखाई। अब मैं सुधार गृह में काम करता हूँ, रोज किसानों को उनके हक की जानकारी देता हूँ। अगर मौका मिले तो चाहूँगा कि आप मुझसे मिले ताकि धन्यवाद कह सकूँ। आराध्या ने वो पत्र पढ़ा और कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने कहा, अगर एक अपराधी भी सुधर जाए तो समाज का संतुलन लौट आता है। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर खेतों में रोशनी थी, बच्चे खेल रहे थे और हवा में शांति थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।